बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हिना काशिफ। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है आप सब लोग बहुत अच्छे हों। आज मैं आप लोगों के लिए डोरी पाइपिंग के साथ एक यूनिक सा गला लेके आई हूँ, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा वो होता है कि हमें डोरी पाइपिंग के साथ गला बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी वे में ये गला तैयार करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत आसानी के साथ ये गला समझ आएगा। गला समझ आया तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये गला कैसा लगा, क्योंकि हम डायरेक्ट डोरी पाइपिंग के साथ अपने गले को तैयार कर रहे हैं। अच्छा जी, मैंने फ्यूजिंग ली है। फ्यूजिंग की लंबाई मैंने ली है 13 इंच और फ्यूजिंग की चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच। इस पे हम अपने गले को ड्रॉ करेंगे। गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और गले की लंबाई मैंने 6 इंच ली है। गले की लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितने भी आप लोगों को चाहिए हो, क्योंकि गला हर कोई अपने हिसाब से ही पहनना पसंद करता है। तो ये मैं नॉर्मल साइज़ बना रही हूँ। अगर आपका ये नॉर्मल साइज़ है तो ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। अच्छा, हम डायमंड गले को तैयार करेंगे। डायमंड गले की जो मैंने नीचे से लंबाई ली है वो मैंने 2 इंच ली है और यहाँ से मैंने 1 इंच 1 पॉइंट की इसकी चौड़ाई ली है। इसके बाद हम ऊपर से इसको गोलाई की हल्की सी शेप देंगे इस तरह, और इसके बाद हम पौन इंच पे एक और लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये इंची टेप मेरा पौन इंच का है, तो इसी को ही रखते हुए मैं दूसरी लाइन को भी ड्रॉ कर दूंगी इसके साथ साथ। यहाँ पर मैं अंदाजे से ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो बिल्कुल इंची टेप के पॉइंट से ही अपने निशान को ड्रॉ कर सकते हैं। स्लीट की लंबाई मैंने ली है 6.5 इंच। आप स्लीट की लंबाई 7 से 8 इंच तक भी ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर से अगर हम नापेंगे तो ये लंबाई हमारी 12.5 इंच पर आ रही है। 14 से 15 इंच पर भी आप लंबाई रख सकते हैं, लेकिन मुझे नॉर्मल ही स्लीट अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ से भी हम पौन इंच की एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम इसे कट कर देंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा गला कट हो गया है और अब हम इसे चिपकाएंगे अपनी शर्ट के फैब्रिक पे। यानी कि जो हमारे शर्ट का फैब्रिक होगा डायरेक्ट हम उसी पे ही चिपकाएंगे, हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इसके नहीं चिपकाएंगे। लीजिए जनाब, हमने अपने शर्ट के फैब्रिक पे एक क्रीज़ लाइन बना ली है, जो सेंटर की क्रीज़ लाइन होती है। इसके बाद हम अपने जो गला है उसे पेस्ट करेंगे अपने शर्ट के फैब्रिक पे, यानी कि डायरेक्टली हम पेस्ट कर रहे हैं, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और बिल्कुल सेंटर में हमारे ये गला आएगा, और जो इसके अंदर का पीस है उसे भी हम रखेंगे साथ ही, ताकि हमारा गला बिल्कुल इक्वल आए। ठीक है ना, इसको अच्छी तरह जमाते हुए हम इसे सेट कर देंगे। अंदर के गले को फिर हम स्किप कर देंगे और फ्यूजिंग के साथ साथ इसे कट कर लेंगे। अच्छा देखिएगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे कि हमने इसको फ्यूजिंग के साथ साथ कट करना है, क्योंकि डोरी पाइपिंग हम फ्यूजिंग के ऊपर ही लगाएंगे। ठीक है ना, और सेंटर से भी इसे कट कर देना है, 1/2 इंच का नीचे से फासला छोड़ते हुए। देखें, इस तरह हमने बिल्कुल इसको साथ साथ कट कर लिया है। ये मेरे पास डोरी पाइपिंग है और डोरी पाइपिंग को हम बिल्कुल इसके साथ साथ लगाएंगे, क्योंकि ये हम हाफ बूट वाली डोरी पाइपिंग नहीं बना रहे हैं। ये हम जो डोरी पाइपिंग मिलती है जिसके अंदर डोरियाँ होती हैं, वो वाली डोरी पाइपिंग डायरेक्ट लगा के बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग का गला तैयार करेंगे। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर मैं अपनी डोरी पाइपिंग को रखूँगी और इसके आप लोग बिल्कुल गौर से देखिएगा, क्योंकि यही पॉइंट है जहाँ पर मुझे अपनी डोरी पाइपिंग को रखना है, हाफ बूट का फासला छोड़ते हुए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा और करीब करेंगे तो ये हमारे जो पाइपिंग है इसे निकलने का भी डर होगा। ठीक है ना, हमें इसको बारीक तो लगानी है, लेकिन नीचे से कपड़ा भी देखते हुए लगाएंगे कि नीचे से जो हमारा फैब्रिक है वो ना निकले। ठीक है ना, इस तरह हम इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर डोरी पाइपिंग के साथ चलाते हुए अपने गले को बनाएंगे। अच्छा, अगर मेरे पास तो डबल बूट है तो इतने आराम से हमारी डोरी पाइपिंग चल रही है। आप लोगों के पास डबल बूट ना हो तो सिंगल बूट के साथ भी इस डोरी पाइपिंग को आराम से आप लोग लगा सकते हैं। अच्छा, किनारे पे लाते हुए इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि किनारा हमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग का चाहिए। ठीक है, ये किनारे पे मैंने इसे रोका और दोबारा इसी तरह ही इसको मैं बड़ी एहतियात के साथ टर्न करूँगी। सही है, जो मेरी सुई की नोक है ना वो मेरे फैब्रिक के अंदर ही है। इस तरह देखिए, मैंने आपको और करीब से करके दिखा दिया है कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, बस इसे हल्का सा मैंने टर्न किया है अपनी तरफ करते हुए। सुई की नोक को मैंने नोक पे ही रखा है और इसके साथ साथ दोबारा मैं इसकी सिलाई को चलाते हुए ऊपर की तरफ ला रही हूँ। बस ये ध्यान रखिएगा कि नीचे से कपड़ा ना निकले, वरना ये गला आप लोगों का बहुत ही खूबसूरत और शानदार बनेगा और इतनी कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। ये देखें, मैं आपको किनारा इसका दिखा रही हूँ, क्योंकि सारी फिनिशिंग इसके किनारे में ही है।
अच्छा, जो एक्स्ट्रा हमारा ये पाइपिंग का फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे और बिल्कुल नीचे तक कट करेंगे, लेकिन ध्यान रखते हुए कि हमारा जो पाइपिंग है वो इतनी ना कटे कि ऊपर की तरफ ये ख़राबी की तरह नज़र आए। तो बिल्कुल एहतियात के साथ हम इसे कटिंग करेंगे। और ये देखें, मैं आपको डबल करके भी दिखा रही हूँ कितनी फिनिशिंग के साथ जो हमारी ये नोक बनी है। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। अब इसी तरह ही हम इस पाइपिंग को प्रेस की मदद से तैयार करेंगे। यानी कि इतनी खूबसूरत सी पाइपिंग हमने लगाई है। इसके बाद हम इसे पीछे की तरफ से डबल फोल्ड करेंगे और प्रेस कर देंगे। अच्छा, यहाँ तो हल्की हल्की सी गोलाई है, तो यहाँ पर हम थोड़ा से कट्स लगा के फिर इसे प्रेस करेंगे। पहले आगे की तरफ से हम इसे प्रेस करेंगे और अपनी पाइपिंग को अच्छी तरह जमाएंगे। सारी फिनिशिंग हमारे आगे की तरफ से ही आएगी। जब हम इसे जमा लेंगे तो उसके बाद आप देखिएगा कि कितने प्यारा और नाजुक सा गला ये हमारा लग रहा है। और इसकी नोक को भी हम बिठाते हुए इसे बिल्कुल फिनिशिंग दे देंगे। अब मैंने अपने गले को पीछे की तरफ पलट लिया है और देखें जो पाइपिंग है इसमें मैं हल्के हल्के से कट्स लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी गोलाई है। तो गोलाई में हम कट्स लगाएंगे तो जो हमारा फैब्रिक है वो अच्छी तरह पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। और देखें, इसे डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक ग्लू लगाते हुए मैं इसे यहाँ से भी फिनिशिंग दे दूँगी, क्योंकि हमारे फ्रंट की भी और बैक की भी फिनिशिंग इतनी ही अच्छी आएगी। तो जिस तरह हमारा गला फिनिशिंग के साथ बनेगा, इसी तरह आप देखिएगा कि आपके जो सफाई है वो ख़ुद ब खुद हाथों में आती चली जाती है, अगर हम आगे पीछे से भी फिनिशिंग देते चले जाएंगे। इसी तरह हम इसे चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे। आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने की कोशिश करती हूँ और बहुत आसान तरीके से आप लोगों को गले सिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने बटन पट्टी के लिए फ़ैब्रिक लिया है। फ़ैब्रिक की लंबाई मैंने ली है, जितनी हमारी स्लेट की लंबाई है उससे हमने ज़्यादा ही ली है, यानी कि 11 इंच हमने इसकी लंबाई ली है और चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। यहाँ पर भी हाफ़ इंच के फासले पे मैं फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इसे पीछे की तरफ फ़ोल्ड करूँगी और डबल फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पे अगर हम पीछे की तरफ से भी फैब्रिक लगाएंगे तो ये बिल्कुल हमारा सेफ़ हो जाएगा। फिर मैं ऊपर से खाली इसकी सिलाई ही करूँगी। अब मैं यहाँ पर स्टिच चला रही हूँ। जहाँ तक हमारी पाइपिंग थी ना, हम वहाँ तक स्टिच चलाएंगे, क्योंकि पाइपिंग भी हमारी पीछे से दब जाएगी और जो हमारे सिलाई है वो भी बहुत अच्छी तरह फिनिशिंग के साथ हमारे सामने आएगी। यहाँ तक हमने ये स्टिच चला ली है, लेकिन कोने पे हम ध्यान से स्टिच चलाएंगे, क्योंकि बिल्कुल किनारे किनारे पे हमें इसकी सिलाई को लाना है। अच्छा, इसके बाद हम दोबारा उसी तरह ही अपनी सिलाई को जहाँ तक हमारे नीचे की पाइपिंग है अंदाज़ा करते हुए हम उसी सिलाई पर ही इसे चलाएंगे। दूसरी सिलाई को हम पाइपिंग के बिल्कुल किनारे पे चलाएंगे, लेकिन जो हमारी स्लिट है बिल्कुल वहाँ तक। सही है ना, ये हल्की हल्की सी उठ रही है, इसलिए हम यहाँ पर किनारे पे सिलाई चलाएंगे। और अगर आप मोतियों के साथ इसको बिठाएं, सिलाई ना भी चलाना चाहें, तब भी इसमें फ़िनिशिंग रहेगी, लेकिन मैं सिलाई चलाते हुए इसकी फ़िनिशिंग को बरकरार रखूँगी और आप लोग भी इस पर सिलाई लाजमी चलाइएगा। ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी डोरी पाइपिंग लगी है। अगर आप लोग करीब से देखेंगी तो और ज़्यादा आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत और इतनी आसानी के साथ डोरी पाइपिंग को लगाया है। अब तक आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ तक हमारा गला तैयार हो गया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग लगी है, आप लोग देख सकते हैं। और इस पे मैं लगाऊंगी पर्ल्स के मोती, 3 पर्ल्स के मोती लगाऊंगी। आप लोग चाहें तो बटन्स भी लगा सकते हैं और पर्ल्स के मोती भी लगा सकते हैं। ये देखें, 2 पर्ल्स के मोती मैं लेते हुए यहाँ पर इस तरह अटैच करूँगी और इसी के अंदर से एक और मैं सुई को निकालते हुए एक मोती इसके दरमियान में से लगाऊंगी। ये तरीका मैं आप लोगों को इसलिए ही बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये मैंने 3 मोती किस तरह लगाए हैं। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लाती हूँ और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाती हूँ। आप लोग मेरे साथ बंधे रहा करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी, अगर ज़िंदगी रही तो। अच्छा, ये देखें, हमने कितना खूबसूरत सा गला तैयार कर लिया है। आप लोगों को कोई और वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोज़ लेकर आऊँगी। हमारा बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ ये गला तैयार हुआ है। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।